नाइट क्लब की रात अपने चरम पर थी। तेज संगीत की गूंज, रंग बिरंगी रोशनी, नाचती भीड़ और शराब के नशे में डूबे चेहरों के बीच यह कोई सोच भी नहीं सकता था कि कुछ ही पल में वहां ऐसा हादसा होने वाला है जो न केवल कुछ लोगों की शांति और सुरक्षा को हिला देगा, बल्कि उनके रिश्तों, समझ और पूरी सोच को गहराई से झकझोर कर रख देगा। अनन्या, जो एक आधुनिक सोच रखने वाली, आत्मनिर्भर और आत्मविश्वास से भरी युवती है, उस रात अकेली नहीं थी, लेकिन अकेलापन शायद उसके साथ चल रहा था। वह किसी कारण से नाइट क्लब पहुंची थी, शायद किसी तनाव को भुलाने, खुद को समय देने, या शायद आदित्य के बारे में उलझनों से कुछ देर दूर रहने के लिए। क्लब की भीड़ में जब वह शामिल हुई, तब उसने यह सोचा भी नहीं होगा कि कुछ ही देर में उसकी जिंदगी का रुख बदलने वाला है। वह क्लब के एक कोने में खड़ी थी, सोचों में डूबी हुई या फिर बस माहौल का हिस्सा बनने की कोशिश कर रही थी। लेकिन तभी उसकी तरफ एक अजनबी युवक आया, जिसकी आंखों में असभ्यता, चेहरे पर चालाकी और चाल में दुस्साहस साफ दिखाई दे रहा था। शुरू में उसने सामान्य बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन जल्द ही उसकी हरकतें असहज करने वाली हो गईं। जब अनन्या ने उससे किनारा करने की कोशिश की, तो वह जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ लेता है। अनन्या का डर, गुस्सा और घबराहट एक साथ उमड़ पड़ती है, लेकिन वह इतनी तेज आवाज में कुछ नहीं कह पाती, क्योंकि क्लब का माहौल ही ऐसा होता है। कोई किसी की नहीं सुनता, हर कोई खुद की मस्ती में डूबा होता है। वह खुद को असहाय महसूस करने लगती है, और तब उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी राहत बनकर वहां प्रकट होती है मंगल। मंगल, जो कि अपने परिवार के लिए हर मोड़ पर खड़ी रहने वाली, निडर, संवेदनशील और आत्मसम्मान से भरी महिला है, उस समय अनन्या की गतिविधियों को लेकर चिंतित थी। उसे इस बात का अंदेशा था कि अनन्या किसी परेशानी में पड़ सकती है, इसलिए कुसुम के साथ वह अनन्या का पीछा करते हुए क्लब पहुंचती है। जब वह उस अजनबी युवक की घटिया हरकतों को देखती है, तो वह बिना एक पल की देरी किए सीधा अनन्या के पास पहुंचती है और युवक का हाथ अनन्या से अलग कर देती है। उसका चेहरा क्रोध से तमतमाया हुआ था, लेकिन उसकी आवाज में एक सधी हुई चेतावनी थी जो उस अजनबी को बर्दाश्त नहीं होती। वह युवक, जो शायद पहली बार किसी महिला द्वारा इस तरह से रोका गया था, गुस्से से बेकाबू हो जाता है और वहां रखी एक शराब की बोतल को जमीन पर फोड़ देता है। टूटे कांच के टुकड़े से वह सीधा मंगल पर हमला करता है। शीशी की धार सीधी मंगल के हाथ पर लगती है, जिससे उसके हाथ से खून बहने लगता है। उस क्षण की पीड़ा, दर्द और बहादुरी के मिले जुले भाव केवल वही महसूस कर सकता है जो कभी अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए खड़ा हुआ हो। मंगल दर्द से कराहती है, लेकिन उसके चेहरे पर एक भी शिकन नहीं होती। वह जानती थी कि उसका यह कदम अनन्या को बचा गया और उसके लिए यही सबसे बड़ा सुकून था। तभी वहां पहुंचते हैं आदित्य और कुसुम, जो ये सब देखकर हैरान रह जाते हैं। वे दौड़ते हुए मंगल के पास जाते हैं और उसे तुरंत वहां से निकालकर घर ले जाते हैं। रास्ते भर आदित्य की आंखों में गुस्सा था, लेकिन वह डर और चिंता में लिपटा हुआ था। घर पहुंचकर जब मंगल की मरहम पट्टी की जाती है, तो आदित्य अपना आपा खो बैठता है। वह मंगल पर चिल्लाता है कि उसे इस तरह की परेशानियों में पड़ने की क्या जरूरत थी। वह कहता है कि अगर वह सिर्फ खुद तक सीमित रहती तो यह सब नहीं होता। उसकी आवाज में गुस्सा नहीं, डर छिपा होता है। डर कि वह मंगल को खो सकता था, डर कि उसकी दुनिया बिखर सकती थी। लेकिन उसकी ये भावनाएं क्रोध के आवरण में सामने आती हैं और मंगल को झेलना पड़ता है वह सारा आक्रोश। इस पूरे घटनाक्रम की सच्चाई हालांकि कुछ और ही होती है। अम्मा, जो इस पूरी घटना की साक्षी होती है, जानती है कि मंगल ने यह सब किसी भी निजी स्वार्थ से नहीं, बल्कि एक इंसानियत के नाते, एक महिला होने के नाते, एक बहन, एक रक्षक के रूप में किया है। वह अनन्या को उस युवक के चंगुल से निकाल लाई, अपने हाथों पर चोटें झेली, लेकिन फिर भी किसी को दोष नहीं दिया। अनन्या, जो उस समय पूरी तरह से स्तब्ध थी, अब खुद को असहाय और अपराध बोध से भरा हुआ महसूस करती है। उसे लगने लगता है कि उसकी वजह से मंगल को चोट पहुंची। आदित्य परेशान हुआ और पूरा परिवार तनाव में आ गया। वह सोचती है कि अगर वह वहां न जाती या सतर्क रहती, तो शायद यह सब नहीं होता। उसे यह भी एहसास होता है कि मंगल जैसी महिला का साथ पाकर वह कितनी खुशकिस्मत है, जिसने बिना एक बार सोचे, केवल उसकी सुरक्षा के लिए
अपनी जान जोखिम में डाल दी। इस पछतावे के साथ अनन्या आगे आती है, आदित्य और मंगल के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं और वह बार बार कहती है कि उसे अपनी गलती का गहरा पछतावा है। मंगल, जो हमेशा क्षमा और करुणा की मिसाल रही है, अनन्या को माफ कर देती है और उसे अपने गले से लगा लेती है। यह दृश्य इतना भावुक होता है कि दर्शकों की आंखें भी नम हो जाती हैं। कुसुम भी अनन्या का समर्थन करती है और कहती है कि यह सब केवल एक हादसा था, लेकिन इससे सभी को बहुत कुछ सीखने को मिला है। वहीं अम्मा आदित्य से कहती हैं कि मंगल की आलोचना करना गलत है, क्योंकि उसने वही किया जो कोई भी समझदार और साहसी व्यक्ति करता। वह आदित्य को समझाती हैं कि गुस्से से रिश्ते नहीं चलते, समझदारी से चलते हैं। अब कहानी एक मोड़ पर है, जहां हर पात्र ने कुछ न कुछ सीखा है। मंगल की चोटें केवल शारीरिक नहीं थीं, वे भावनात्मक भी थीं।